दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार। आज हम मोदी जी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की छवि को खराब कर अपनी छवि को चमकाने की कोशिशों पर बात करेंगे। दोस्तों, 2014 में मोदी जब सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को टारगेट में लिया और उन्हें बदनाम करना शुरू किया। खुद को नेहरू से ऊपर साबित करने के चक्कर में विदेशों का चक्कर काटना शुरू किया और अन्य राष्ट्राध्यक्षों से इस बात की स्वीकृति लेने की पूरी कोशिश 10 सालों तक करते रहे। इस चक्कर में मोदी जी ने देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। अभी तक विदेशी दौरों के ऊपर में मोदी जी 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम खर्च कर चुके हैं। ये 5,000 करोड़ रुपया हमारे और आपके पसीने की कमाई का रुपया है। हमारा तो दायित्व बनता है कि इस पर हम बात करें और मोदी जी से पूछें कि इतने विदेशों का चक्कर काटने के बाद हमारे देश को क्या फ़ायदा हुआ। नेहरू को बदनाम करने के चक्कर में मोदी जी खुद नंगा होते चले गए। आज ज़रूरी है कि हम विदेशी दौरों की अहमियत पर एक नज़र डालें। जवाहरलाल नेहरू जब विदेश जाते थे तो उनकी अहमियत विदेशों में देखते बनती थी, और आज के प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो उनकी भी चर्चा करनी जरूरी है। दोस्तों, नेहरू जी जब विदेश जाते थे तब उस देश का राष्ट्राध्यक्ष एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करते थे, जैसे किसी देवदूत का स्वागत किया जाता हो। 1961 में जब प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका गए तब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जॉन कैनेडी एयरपोर्ट पर घंटों उनका इंतज़ार करते, पलके बिछाए राह देख रहे थे। अमेरिका में नेहरू अपने विदेशी दौरे के दरमियान जहाँ जहाँ गए वहाँ की जनता का हुजूम सड़कों पर खड़े होकर उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे। वो भीड़ स्वाभाविक होता था, और मोदी जी जब अमेरिका गए तब वहाँ रह रहे गुज्जू आबादी को हायर कर अपनी स्वागत करवाते और अपने नाम का डंका पिटवाने का काम करते रहे। नेहरू की दृढ़ता, डिटर्मिनेशन देखते बनता है। उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसी दरमियान सोवियत संघ जो आज का रूस है उसके परमाणु विस्फोट को विनाशकारी कह डाला था। आज के समय में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि रूस जैसे शक्तिशाली परमाणु संपन्न देश के ऊपर कोई इस तरह की बात कर सके। और आज का प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तब वहाँ के राष्ट्र अध्यक्षों के गले पड़ जाते हैं और चापलूसी से बाज नहीं आते। एक और वाक्य जिसका मैं चर्चा करना चाहूँगा, अपने अमेरिकी दौरे के दरमियान वो एक कॉलेज गए जहाँ पे भारतीय छात्र पढ़ा करते थे। वहाँ पर क्लासरूम में जाकर मेज़ पर पैर लटकाकर नेहरू जी बैठ गए और घुटनों के बल छात्र वहाँ के बैठे बहुत आश्चर्यचकित ढंग से नेहरू को देखते रहे। ये थी नेहरू की साधारण पर्सनालिटी और उनकी स्मार्टनेस। नेहरू जब भी विदेश जाते वो अपने देश भारत के लिए कुछ न कुछ वहाँ से सौगात लेकर आते, और हमारे आज के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उनके साथ कॉरपोरेट के लोग साथ में जाते हैं और उनके लिए वहाँ से बड़ी बड़ी सौगातें लेकर आते हैं। विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट, ठेका दिलवाना, ये उनका साधारण काम है। ऐसे में दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आम नागरिकों का, आम जनता का परवाह ना कर बड़े बड़े घरानों, बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोगों का प्रमोशन करवाते हैं, ऐसे देश में जहाँ गरीबी और भूखमरी चरम सीमा पर है, अशिक्षा का बोलबाला है, इसी दौरे के दरमियान
आईआईटी कानपुर को अमेरिका के विभिन्न यूनिवर्सिटी से तकनीकी सहयोग की एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ और वो एग्रीमेंट 1962 से 1972 तक चला। जवाहरलाल नेहरू ने जो देश की आधारशिला रखी उसकी तारीफ चंद बातों से नहीं की जा सकती है। नेहरू को देश का एक स्वतः समृद्धि का प्रतीक कहा जा सकता है। आज के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं बुलाए जाते हैं, वहीं देश के नामी गिरामी कॉरपोरेट के मालिक अंबानी को बुलाया गया शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए। मोदी ने बहुत पापड़ बेले, दो बार विदेश मंत्री को आमंत्रण पत्र लाने के लिए भेजा, लेकिन वो खाली हाथ आए, उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। जबकि एक छोटे से देश के लोग वहाँ निमंत्रण में गए। मोदी को आज पहली बार किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। अभी भी इन्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। ऐसा कोई मौका वो नहीं छोड़ना चाहते जिससे जवाहरलाल नेहरू की पगड़ी उछाली जा सके। दोस्तों, आज इतना ही। फिर कल नेहरू की चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।